आज निफ्टी ने दिया थोड़ा बहुत गिरावट, 23,500 के नीचे आया। कल है मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। सबसे बड़ी बात है, जो हमने मॉर्निंग में आप लोगों को कॉल दिए थे, अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिला। और जो लोग प्रॉफिट कमाए यहाँ पे शेयर किए हैं, फ्री डिलीवर ग्रुप में आप लोगों को दिया था मैंने एक्साइड इंडस्ट्री को 4 रुपया 50 पैसा में 6 रुपया 50 पैसा किया, 2 रुपया का प्रॉफिट मिला इसमें। और 1800 का लॉट साइज है, 3600 का प्रॉफिट मिला। सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए आप, 31 तारीख जो कि मंडे छुट्टी है। नेक्स्ट जो वीक आएगा, कमिंग वीक आएगा, इस ये तो थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगा दोनों का। तो मंथली एक्सपायरी हो जाएगा, थोड़ा बहुत हाईली वोलेटाइल हो सकता है कल का मार्केट। लेकिन जो अपकमिंग जो है मंथ है, उसमें पहला सोमवार छुट्टी पड़ रहा है और ट्यूसडे को सेंसस का एक्सपायरी है। तो सेंसस का एक्सपायरी के लिए भी कुछ ना कुछ बना के लोग जाएंगे। और निफ्टी का जो डाटा बोल रहे हैं, डाटा काफी नॉर्मल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा कुछ डाटा है ही नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा क्यों 23,000 में सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। और बैंक निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी का डाउन साइड में लोग बैठे हैं और बैंक निफ्टी का सबसे ज्यादा अपर साइड में बैठे हैं। क्या अपर साइड में? अगेन शॉर्ट कवरिंग आएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, जो ग्रुप में मेंबर्स प्रॉफिट कमाते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी दाउ जोन्स 184 पॉइंट ही अपसाइड को ही है। और डाटा के बारे में देखोगे, अगेन एफआई ने क्या किया, 26 तारीख को बाइंग हुआ है। तो कल मार्केट में एक हल्का फुल्का अपर साइड का मोमेंटम आएगा। डाउन साइड भले ही गैप डाउन हो, चाहे जो भी हो, बट मार्केट अभी फिलहाल इतना जल्दी नहीं गिरेगा। एक अपर साइड को जाएगा, बाउंस बैक देके फिर आएगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, आप लोग चेक कर लो, हमारा दोनों टारगेट 23,750 का टारगेट अचीव हो गया। और कंप्लीटली मैंने यहाँ पे आप लोगों को और दो टारगेट दिया हूँ। ये दोनों टारगेट क्यों आएगा, और ये जो फिबोनाची का लेवल मैंने ड्रॉ किया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये 38% से बाउंस बैक क्या क्यों आ रहा है नीचे को, और इसका कहानी के बारे में मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। इतना ऊपर से नीचे को आ रहा है, इसका स्टोरी के बारे में बताऊंगा। और निफ्टी 50 का रिसेंटली कहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, सबसे बड़ी बात है, रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेगा, 38% में लेगा। यहाँ पे मैंने 38% से बाउंस बैक करेगा या 50% से बाउंस बैक करेगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या क्या बोला हूं पहले आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डीप हो सके देगा इंट्राडे में, कल हो सके या तो फिर वेडनेसडे को, हो सके थर्सडे को, तीनों दिन के अंदर एक हल्का सा डीप देगा 200-300 पॉइंट का, फिर एक सडनली बाउंस बैक करेगा। यहाँ पे ये जो 78% है, यहाँ तक मार्केट हो सके 24,000 तक चले जाए, बट यहाँ तक एक बाउंस बैक करके फिर मार्केट ऊपर को जाए, क्योंकि अभी तक रिट्रेसमेंट दिया नहीं है। तो रिट्रेसमेंट देना जरूरी है। वो एक्सपायरी को देगा गैप डाउन में या फिर कब देगा ये तो पता नहीं है, बट रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। क्योंकि उस मैंने दिखा देता हूँ आपको, ये बना था अगस्त, ठीक है, सॉरी सितंबर मंथ में बना था पिछले साल। गैप डाउन किया था और उसी महीने एंड तक उसको कवर अप किया था। अभी जो गैप अप किया है, इसका सेम उल्टा ही काम करेगा। ठीक है, तो पिछले अगस्त में गैप डाउन करके ऊपर को लेके गया था, तो इस बार गैप अप किया, तो क्या वो कवर अप करेगा, इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी कैसा रहेगा, मंथली एक्सपायरी कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कैसा रहेगा, क्या गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, डाटा के साथ साथ सारा चीज एक टू पिन पॉइंट फिबोनाची का रूल के हिसाब से मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ये सारा चीज बताने से पहले एक चीज मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का किसी भी कंटेंट, किसी भी प्रकार का बाइंग और सेलिंग और लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है। बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान में हमारा कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, एक थोड़ा सा एक बिग अनाउंसमेंट मैंने आप लोगों को कर देता हूँ। जो जनवरी से मार्च का जो कोर्स चल रहा था वो अभी एंड हो जाएगा मार्च में। 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा, 99 का कोर्स है। 3 मंथ तक आप लोग सीख सकते हो। जो हम लोगों ने परफेक्टली ट्रेड लेते हैं और वेट करते हैं ट्रेड आने के लिए, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। कौन सा चीज देखना है, कैसे वॉल्यूम को राइट करना है,
और फिबोनाची वगैरह एवरीथिंग कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, और कैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिबोनाची का रूल के हिसाब से ऑलरेडी मैंने 23,300 पार होगा पहले ही बता दिया था मैंने आप लोगों को। 23,300 पार होगा 100% मैंने बोला था। ये कब बोला था? 19 मार्च को बोला था मैंने। और यहाँ पे 23,750 का बोला 21 मार्च को। ये दोनों टारगेट अचीव हो गया। आप लोग चेक कर लेना, मेरे वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और वो कौन सा रूल के हिसाब से मैंने आपको बोला वो आप लोग चेक कर लेना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग शायद याद होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको क्लियर कट बोला था निफ्टी बैंक का ये वाला। जो लोग तो हमको रेगुलर फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है, जो लोग रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं, जो बीच बीच में आते हैं चले जाते हैं, मैंने उनको क्लियर कट बोला था ये 49,000 के अबव ही कॉल बाइंग करते हुए चलना। उससे पहले कॉल बाइंग नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो भी कॉल बाइंग है काफी वो लोग नुकसान किए। ठीक है, तो अभी एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है 23,500 का कॉल पुट और बैंक निफ्टी का 51,000 का कॉल पुट को बाइंग सेलिंग कहाँ पे करोगे उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर एक्सपायरी में मैंने आप लोगों को बताता हूँ। पहले इंडिया विक्स के बारे में मैंने ये वाला वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ, सारा वीडियो में मैंने बताया हूँ कि एक बाउंस बैक आना चाहिए। अगर इंडिया विक्स सपोज बाउंस बैक आया तो मार्केट में गिरावट आएगा, ये मैंने पहले आप लोगों को बताया भी हूँ। और जो सज्जन व्यक्ति पहले बार जुड़ते हैं तो उनको दोबारा बता। तो ये जितना ऊपर को जाएगा उतना ही मार्केट नीचे को आएगा। ठीक है, और मार्केट अभी क्या हो रहा है, खड़े खड़े मार्केट जा रहा है और यहीं से नीचे को डाउन साइड आना चाहिए। और मैंने जब ये वाला फिबोनाची ड्रॉ किया था इसका रूल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट भी किया, और इसका 50% 60% से जैसे ब्रेकआउट किया था मैंने बाइंग के लिए बोला था, और इसका 61% या 78% इन दोनों में बाउंस बैक करने के लिए मैंने आपको बोला। और एडवांस मैंने आप लोगों को शायद याद है कि नहीं है, मैंने परसों ही आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में और 2 लेवल का मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हूँ। वो किस लिए दिया हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस 24,100 से लेकर 24,200 तक का मैंने टारगेट दिया हूँ। क्यों दिया हूँ यहाँ पे चेक कर लो। एफआई का जो बाइंग है, एफआई का बाइंग अगर आपको नहीं आता है कैसे कैलकुलेशन करना है तो क्लास में आओगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। एफआई का बाइंग फिलहाल कम से कम 20 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ये जो एफआई का बाइंग रोज का रोज हो रहा है और डीआई तो बिल्कुल सेलिंग नहीं कर रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक सेल करेगा तब तो मार्केट गिरावट होगा, डीआई भी सेल नहीं कर रहा है। तो हो सके मार्केट को और थोड़ा सा ऊपर को लेके जाएंगे। अब जो नीचे को लेके अभी आ रहे हैं इसमें ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, एक तो बाउंस बैक आना चाहिए, उसके बाद मार्केट में गिरावट आएगा। ज़्यादा गिरावट नहीं, थोड़ा बहुत अभी फिलहाल गिरावट आएगा नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट वीक तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जब खत्म हो जाएगा उसके बाद वाला वीक जो मार्च का जो सॉरी अप्रैल का जो सेकंड वीक है वहां पे गिरावट आ सकता है। ठीक है, तो जो लोग भी 3 अप्रैल का जो एक्सपायरी लिए हैं उसमें तो पुट साइड का इतना प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, सब लोग 24,000 का नीचे को लिए, तो हो सके वो नहीं आ सकता। बट अगर कल का अगर हाईली वोलेटाइल हो, अगर प्रॉफिट आपको मिलता है या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए मौका देता तो निकल जाना, फिर अगेन बाउंस बैक एक आने वाला है। बट यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन का डाटा के हिसाब से मार्केट तो गैप डाउन का ही शो कर रहा है मेरे को। ठीक है, जो डाटा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके हिसाब से मार्केट गैप डाउन होगा, भले ही हल्का फुल्का हो तो जो भी हो गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन होने के लिए एक बार हम चलते हैं डाटा में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में देखोगे ना, निफ्टी में सबसे ज्यादा 23,000 में पुट बायर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं और कॉल बायर्स पड़े हैं। और अपर साइड का 23,700 से एबव भी कॉल राइटर्स है। मतलब इसमें निफ्टी में तो बिल्कुल अपर साइड का कोई है ही नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा डाउन साइड का है। बट बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। बैंक निफ्टी में 51,500 से लेकर 52,000 तक लोग सेल करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखो पुट भी राइट किए, पुट भी बाइंग किए। जब नीचे गिरा अभी तो थोड़ा बहुत अभी नीचे आ रहा है, तो इसके हिसाब से लोगों ने क्या किया, बैंक निफ्टी में पुट बाइंग किए, 52,000 का पुट बाइंग किए। और 51,000 का आप लोग यहाँ पे चेक कर लो, 51,000 का कॉल पुट सेल किए और 52,000 के भी कॉल पुट सेल किए। और यहाँ पे 50,500 में पुट बायर्स बैठे हुए हैं, सॉरी कॉल बायर्स बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो दोनों रिवर्स चल रहा है। मतलब बैंक निफ्टी का अपर साइड को शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, निफ्टी का डाउन साइड को दिखा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कल मुझे डाउट लग रहा है कि या तो फिर रेंज बाउंड करेगा या तो फिर गैप डाउन करके ऊपर को लेके जाएगा, पहले नीचे वाला का प्रीमियम कम करके फिर अपर साइड को लेके चले ना जाए। तो उसके बारे में एनालिसिस में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए।
स्किप मत करना, क्योंकि मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ। और 31 तारीख जो मंडे है छुट्टी रहेगा। ईद उल फितर रहेगा, रामजन का रहेगा ये रहेगा, छुट्टी रहेगा उस दिन। ठीक है। तो एक तो मैं नेक्स्ट जो वीक है, अप्रैल का जो पहला वीक है, उसमें एक दिन छुट्टी चला जाएगा। तो ट्यूसडे को है किसका एक्सपायरी, ट्यूसडे को है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, सॉरी सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ तो करेंगे लोग, डाटा में थोड़ा बहुत गड़बड़ करेंगे, हेराफेरी करेंगे, अप डाउन थोड़ा बहुत करेंगे। तो पहले बात तो मैंने निफ्टी के आपको एनालिसिस के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे। जब मार्केट यहाँ से नीचे को गिर रहा था, मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ, फिबोनाची का जो वीडियो पड़ा है उसमें देख लेना। यहाँ से यहाँ तक जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आ रहा था 50% फिबोनाची का, ये से बाउंस बैक किया। फिर ये आ रहा था 50%, यहाँ से बाउंस बैक किया, 2 बार बाउंस बैक कर लिया। बट तीसरे बार जब आया, इसका 50% से एबव ही जा रहा है। कौन सा, ये वाला है 50%। 50% जैसे क्रॉस किया, और यहाँ पे जो ट्रेन लाइन का रूल है, तीनों जो 3 बार टच हो गया, चौथा बार तो ब्रेकआउट तो करना ही करना है। तो ये फॉल्स बाइंग में मैक्सिमम लोग क्या होंगे, फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे लोग फंसे थे, आप लोग चेक कर लो। यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बना था, कॉल बायर्स ट्रैप हुए थे, फिर यहाँ पे जितना सारा पुट बायर्स ट्रैप हुए, और यहाँ पे अगेन कॉल बायर्स ट्रैप होंगे। तो कॉल बायर्स, पुट बायर्स, ये सारे लोग ट्रैप तो होना ही होना है, क्योंकि उनको पता नहीं है कब खरीदना है कब बेचना है। ठीक है। तो इसलिए अब एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आएगा, तो यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग किए वो लोग निकलेंगे, फिर अगेन जाएगा ऊपर, फिर अगेन लोग कॉल बाइंग करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर को जाएगा, फिर कॉल बाइंग करेंगे, फिर सडनली नीचे को आएगा, जो कि 21,500 का लास्ट टारगेट है। अगर 23,500 के नीचे क्लोजिंग दिया 2 से 3 दिन तक, या तो फिर रेंज बाउंड करा, तो डाउन साइड का जितना भी सारा यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे चेक कर लो डाउन साइड में, यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो कंप्लीटली यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे, 3 गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखोगे, यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे 4 आवर्स में। हाँ, और एक चीज है, फिबोनाची का और एक रूल मैंने बताया हूँ, जो टॉप से लेफ्ट बॉटम तक मैंने दिया, तो इसका 38% ये आ रहा है। तो 38% जब भी टच करता है तो रिट्रेसमेंट करता है, उसका रूल भी मैंने आप लोगों को सिखाया हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो 24,200 तक जाएगा। ठीक है। तो लोग यहीं पे सबसे मैक्सिमम लोग ट्रैप होंगे। तो फिलहाल तो लोग ट्रैप होंगे कि नहीं होंगे, ये तो पता नहीं सकता, कल एक्सपायरी है। बट एक बाउंस बैक आने के बाद फिर मार्केट में एक गिरावट आए, इसके तरह जैसे यहाँ पे हुआ था। जो सज्जन व्यक्ति मोबाइल में देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, माफी चाहता हूँ। जो यहाँ पे एम पैटर्न टाइप का बना के नीचे को गया था, तो यहाँ पे हो सके एम पैटर्न थोड़ा सा ऊपर को बना के फिर नीचे को आए, तो मैक्सिमम कॉल बैर्स यहाँ पे ट्रैप हो। तो ये जो और टॉप से बॉटम तक लिया था, उसका 38% ये आ रहा है। आप लोग नोट करना तो नोट कर लो, अगर सीखना चाहते हो तो आ सकते हो। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 30 जून तक ज्वाइन होके सीख सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे चेक कर लो आप, ये आ रहा है 38%, 38% नीचे को आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, सेकंड में मैंने क्या किया हूँ, रिसेंटली जो लो है, रिसेंटली जो लो है रिसेंटली जो लो है और रिसेंटली जो हाई है, इसके बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया। तो रिट्रेसमेंट हो सके 23 से बाउंस बैक करे, ठीक है, या तो फिर 38 से बाउंस बैक करे, या तो फिर 50% से बाउंस बैक करे। ये तीनों तरीके से, तीनों साइड से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो डोंट वरी, जहां से बाउंस बैक करेगा हम अगेन कॉल बाई करेंगे, लास्ट 24,000 से लेकर 24,200 तक, फिर अगेन मार्केट में गिरावट आएगा। अभी इतना जल्दी तो मार्केट ऊपर को नहीं जा सकता। ठीक है। फिलहाल के लिए लोगों को लुभा रहा है, आके बाय करो करके। तो मैं आशा करता हूँ फिबोनाची का आपका ये जो रूल है समझ में आ गया होगा। अब तो फिर मंडे को बाय, सॉरी कल का एक्सपायरी का बाय सेल कैसे करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अपर साइड को ध्यान रखो, अपर साइड का जो आपको बाइंग बनेगा। और देखो मार्केट अभी जो गिर रहा है ना, मार्केट जो गिर रहा है ना, बार बार ऑफसाइड को जा रहा है, बार बार ऑफसाइड को जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि मेरा स्ट्रेंथ है, क्योंकि वहां पे कॉल बायर्स बाइंग किए, और यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, 1 2 3। तो ये गैप को फिल करने के लिए मैक्सिमम लोग पुट बाइंग करेंगे, फिर अगेन बाउंस बैक करेगा, फिर अगेन यहाँ तक आएगा। ये गैप को फिल करने के लिए लोगों ने पुट बाई करेंगे, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर अगेन लोगों ने पुट बाइंग करेंगे, फिर बाउंस बैक करेगा। तो बाउंस बैक में हमको फायदा लेना है। ठीक है। पुट बाइंग में हमको भी मजा नहीं आएगा, और जो सन व्यक्ति बाय सेल कर रहे हैं तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कल के लिए, क्योंकि एफआई का बाइंग पड़ा हुआ है, जब तक एफआई का सेलिंग एक बड़ा सा तगड़ा सा नहीं आता है, तब तक हम टेंशन नहीं लेंगे। तो फिर बाइंग आपको 23,565 के अबव ही बनेगा, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 626 का, दूसरा मिलेगा आपको
687 750 से लेकर 830 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 23,415 के नीचे। और पहला मिलेगा, देखो दोस्तों जो बोल रहा हूँ उसी लेवल के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा 391 का, दूसरा मिलेगा आपको 337 का, तीसरा मिलेगा आपको 279 मतलब 280 तक का। और 23,500 का कॉल पुट में रखना है नजर। ठीक है, मैंने बता दूंगा आपको। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को कंप्लीटली मैंने रेडी करके रखा हूँ, सेम कंडीशन है, सेम चार्ट है, सब कुछ सेम है। बैंक निफ्टी का 38% से बाउंस बैक किया है, अभी 38% रिट्रेसमेंट करा तो 50% तक आएगा। तो 50% लास्ट यहां तक आएगा 50,773 तक का। ठीक है, तो इसका एनालिसिस आप खुद ही कर लेना, क्योंकि निफ्टी का मैंने क्लियर कट आपको बता दिया, सुझाव भी दिया, डाटा के बारे में बता दिया। तो आपका जो बाइंग बनेगा, देखो जैसे बैंक निफ्टी में बना है सेम टू सेम निफ्टी में बना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, ये वाला गैप फिल हो गया, यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे 2 पड़ा है, बैंक निफ्टी में 2 पड़ा हुआ है और निफ्टी में 1 ही पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना। ठीक है, कोई भी गैप अभी फिल करने से पहले एक बार सोच लेना। तो बाइंग आपका बनेगा 51,301 के अबव, और पहला मिलेगा आपको 461 का, दूसरा मिलेगा आपको 583, उसके बाद 762, 52,000 तक का टारगेट। और उसको ब्रेकआउट करता है तो सीधा सीधा 52,214 तक का। और डाउन साइड आपको जो सेलिंग करना है 51,037 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 51,800 का। इसको प्रॉफिट बुक करके बैठना, फिर अगेन जब बाउंस बैक करेगा फिर आपको टारगेट लेना है 490 से लेकर सीधा सीधा 208 से लेकर 61% तक, 48,000 तक, मतलब सॉरी 50,029 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। और 51,000 का कॉल पुट को कल रखना है नजर। अब निफ्टी का कल जो बाय करोगे 23,500 का कॉल में 2 लेवल दे रहा हूँ, 57 से लेकर 68 के अबव बाय करना। पहला मिलेगा 82 का, दूसरा एंट्री मिलना आपको 103 से 112 के अबव। पहला मिलेगा 130, 150, 175, 200, 220, 250, 300 तक का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखो, पुट साइड का 44 से 50 के अबव बाय करना। पहला मिलेगा 61, सेकंड एंट्री 75 से 84 से अबव, पहला मिलेगा 100, उसके बाद 119, 133, 150, गैप फिल करे तो 172 से लेकर 200 तक का। अब बैंक निफ्टी का 51,000 का 291 से लेकर 325 के अबव बाय करना। पहला मिलेगा आपको 372, दूसरा एंट्री 418 से लेकर 435 के अबव, 500, 597, 750, 881, 1000 तक का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखो, पुट साइड का प्रीमियम बढ़ाने हो सके, पुट साइड का प्रीमियम बढ़ाने के लिए आ रहा है तो 77 से 100 के अबव बाय करना। पहला मिलेगा आपको 117 का, दूसरा मिलेगा आपको 142, सेकंड एंट्री 47 से लेकर 54 के अबव, पहला मिलेगा 200 का, उसको 230, 258, 300, 332, 371, 400 और 450, 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 51,000 का पुट को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये एडवांस आपको छुट्टी के बारे में बता दिया, डाटा के बारे में बता दिया, और निफ्टी उल्टा चल रहा है। निफ्टी का डाउन साइड में सबसे ज्यादा कॉल बायर्स और पुट राइटर्स पड़े हुए हैं, बट बैंक निफ्टी का उसका उल्टा ही है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया बैंक निफ्टी का कंप्लीटली अपर साइड का सारा कॉल बैठे हुए हैं राइट करके और पुट बाय करके बैठे हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर गैप अप करेगा तो निफ्टी को भी गैप अप करेगा, तो दोनों का दोनों शॉर्ट कवरिंग आएगा। बैंक निफ्टी में तो मैक्सिमम, निफ्टी में भी थोड़ा बहुत ऊपर को जाएगा, बट डाटा के हिसाब से तो हल्का फुल्का गैप डाउन बता रहा है। तो अलर्ट होकर काम करना, अगर दोनों में मैच नहीं हो रहा है तो रेंज बाउंड भी मार्केट कर सकता है। तो जल्दीबाजी में नहीं फंसना, सुबह का आधा घंटा का जो टाइम है उसी बीच में जो भी प्रॉफिट मिलता है निकल जाना। और आज का कहानी के बारे में ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन करने के लिए बोला हूँ, वो भी मैंने करूंगा। ये देख लो, पहले का जो कैंडल बना 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 बजे तक सबको पका दिया दिमाग। जो भी पुट बाइंग किए ऊपर को ले लिया, फिर कॉल बाइंग किए नीचे को लेकर आ गया, फिर ऊपर को लिया, फिर नीचे को लिया। तो फिलहाल का जो मार्केट है थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना, जल्दीबाजी नहीं करना। तो मैंने एक्साइड इंडस्ट्री में कॉल दिया तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के हम बैठे थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों फ्राइडे का वीडियो में क्या बनेगा, क्या होगा, मार्केट जबरदस्त क्रैश होगा कि क्या होगा, उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।